अगला जो भेद है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। इसको देखिए आप कि जहां मुख्यार्थ पूर्णतः समाप्त हो जाए, उपादान लक्षणा पढ़ी थी अपने, शुद्ध लक्षणा के भेद चल रहे हैं। उपादान के बाद उसका दूसरा भेद है लक्षण लक्षणा, कि जहां मुख्यार्थ पूर्णतः समाप्त हो जाए और केवल लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाए और केवल लक्ष्यार्थ का ही ज्ञान हो। जबकि इसके पहले पढ़ा था आपने, पहला भेद था शुद्ध लक्षणा का उपादान लक्षणा, उसमें मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों साथ साथ चले, तो वहां कौन सा कि उपादान लक्षणा। और जहां पर मुख्यार्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए केवल लक्ष्यार्थ ही रहे वहां होगी अपने लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। इसके उदाहरण देखिए आप, यह बालक सिंह है। अब सिंह है तो वहां क्या बालक के पास शेर भी बैठा है क्या? मुख्यार्थ क्या है यहाँ पर? शेर सिंह। मुख्यार्थ तो बिल्कुल गायब हो गया, क्या बचा कि बालक वीर है। लक्ष्यार्थ ही तो बचा यहाँ पर, तो शेर क्योंकि गोदी में बढ़ रहे थे नहीं है ना, यानी कि मुख्यार्थ बिल्कुल गायब हो जाए, क्या बचे? केवल लक्ष्यार्थ बचे। लक्ष्यार्थ क्या है यहाँ पर? वीर, कि यह बालक वीर है, तभी तो उसको सिंह कहा, शेर के समान गुण वाला, तो वीर है। राजस्थान जाग उठा, कड़कड़ी बटो तक राजस्थान से जाग जाओ सो तो तान जगाओ उठना चालन उठ रहे राजस्थान चाला। अच्छा तो मैंने किने जाग राजस्थान कहां से उठे? तो यार राजस्थान जाग उठा का मतलब है कि राजस्थान के निवासी यहाँ के लोग जाग उठे हैं। तो मुख्यार्थ गायब हो गया, लक्ष्यार्थ बचा हुआ है यहाँ पर राजस्थान के निवासी। दोनों घरों में लड़ाई है, अटी को घर अटी को दुनिया में लड़ाई है, मतलब वहां की दीवार लड़ रही थी, लड़ो 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 है ना, वहां का बटा वहां का कुआंडिया बढ़ रहा था नहीं। उनमें रहने वाले लोग, दोनों घरों के जो घर वाले हैं ना, उनके बीच में लड़ाई है। ज्योतिकर सुनीता से लड़ाई है, घर थोड़ी लड़ पा रहे थे वहां पर, हाँ घर वालों में लड़ाई थी। तो वहां के घर वालों से मतलब यहाँ घर मतलब वो दीवारें ईंटों से बना हुआ मकान नहीं है, घर के लोगों से, घर वालों में लड़ाई है। ठीक है, तो मुख्यार्थ तो घर, ये तो समाप्त हो गया मुख्यार्थ, तो लक्ष्यार्थ बचा कि घर वालों में लड़ाई। आगे देखो मानस पढ़ो। अब मानस पढ़ो कहते क्या है अपने कि राम के चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ अर्थात रामचरित मानस पढ़ो। तो मानस तो जैसे मनुष्य को भी कहते हैं, तो ये मुख्यार्थ तो गायब हो गया, क्या अर्थ लिया जा रहा है? रामचरित मानस का ग्रंथ पढ़ना है वो लिया जा रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ बचता है, मुख्यार्थ समाप्त हो जाता है। सब सकते लक्षणा। कोकिल कंठी गा रही है, कोकिल कंठी गा रही है मतलब कोयल के समान कंठ यानी कि मीठे स्वर वाली बालिका गा रही है। अब कोयल थोड़ी बैठी है वहां पर, उसके गले में कोयल थोड़ी बैठी हुई है, जिसे कोयल का स्वर मीठा होता है वैसे उस बालिका का स्वर मीठा है, तो उस कोयल के समान मीठे स्वर वाली बालिका गा रही है। तो मुख्यार्थ तो क्या है? कोयल। कोयल तो गायब हो गया यहाँ से, क्या बचा? लक्ष्यार्थ मीठे स्वर वाली बालिका। तो लक्ष्यार्थ बचा, मुख्यार्थ समाप्त हो गया। सब शक्ति होती है लक्षणा, लक्षण लक्षणा। इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी। अब खंडहर का मतलब क्या है यहाँ पर? जीर्ण शरीर या बूढ़ा शरीर। जीर्ण कमजोर, जीर्ण मतलब कमजोर या बूढ़ा शरीर है। तो जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो भी कभी जवान रहा होगा, उसमें भी जवानी दौड़ी होगी बिजली सी। तो यहाँ खंडहर, तो खंडहर जो मुख्य अर्थ है, मुख्यार्थ वो तो गायब हो गया, केवल लक्ष्यार्थ बचा कि इस बूढ़े शरीर में भी कभी जवानी बिजली जैसी दौड़ी होगी। तो लक्ष्यार्थ बचा हुआ है, मुख्यार्थ समाप्त हो गया। सब शक्ति होती है लक्षण लक्षणा। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। लक्षण लक्षणा सब शक्ति का ये 7वां उदाहरण देखिए आप कि हाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रंथि बंधन हो गया, वह नव कमल मधुर सा मेरा हृदय लेकर अन्य मानस का विभूषण हो गया। फेरा मत जर फुला देंगा वो वाला मामला, समझ रहे हो ना? हाँ मतलब मालता की गर्लफ्रेंड हो, बड़े से प्यार करते हो और ताई छोड़ता तो सामने ही मान लो कपिल की और आगे से शादी करनी, तो कपिल का ही कहो हाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रंथि बंधन हो गया, वह नव कमल मधुर सा मेरा हृदय लेकर राकेश का हो गया। अन्य मानस का मतलब दूसरा मानस देखो ताको बनावे
आगे देखो, यहाँ पर मुख्यार्थ गायब है। ये जो नव कमल है यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नायिका के लिए। जबकि यहाँ पर नया कमल होना चाहिए। तो नया कमल तो क्या है? मुख्यार्थ है। लेकिन यहाँ पर मुख्यार्थ थोड़ी दिया है कि हाय मेरे सामने ही प्रणय का, यानी कि मेरे प्रेम का ग्रंथि बंधन, गांठ बंदगी, ब्याह हो गया, फेरा पड़ गया, ग्रंथि बंधन हो जाना, वह नव कमल सा। अब यहाँ पर क्या कहें? नया कमल को ब्याह हो किससे थोड़ी कहूंगा, नया फूल को ब्याह हो किससे थोड़ी कहूंगा, नायिका का। मधुर सा मेरा हृदय लेकर, जिसे भौरा कमल में से रस लेता है ना, वैसे उसने मेरा हृदय ले लिया और क्या किया? अन्य मानस यानी कि दूसरे मनुष्य का विभूषण यानी कि आभूषण या गहना हो गया। दूसरा ही लुगाई होगी, मतलब सीधी सी बात, समझ गया ना? तो यह मुख्य बिल्कुल गायब है, लक्ष्यार्थ लिया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी सब शक्ति है? लक्षण लक्षणा सब शक्ति। ये अपने लक्षणा सब शक्ति समाप्त हो गई। कौन सी सब शक्ति समाप्त हो गई? लक्षणा। लक्षणा होगी पूरी, निमग्ना भेद है। अभी भेद में एक साथ दिखाने संग्रहालय में देखो कहां गई लक्षणा। लक्षणा कितने भेद हैं? दो, रूढ़ी और प्रयोजनवती। आप इसे किसे बना लो? लक्षणा। लक्षणा के दो भेद, रूढ़ी लक्षणा और दूसरी कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा। फिर हमने प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए, कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो है, बताओ, गौणी और शुद्धा। गौणी लक्षणा और दूसरा भेद क्या हमने ख कर दे इसको, शुद्धा लक्षणा। फिर शुद्धा के भी दो भेद किए, अभी किए थे ना अपन ने, उपादान लक्षणा और व लक्षण लक्षणा। बस ये है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? अभिधा और लक्षणा दो नंबर की सब शक्ति अपने। अभिधा लक्षणा, लक्षणा के दो भेद है, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो दोनों को याद करो। रूप, ठीक है, लक्षणा का रूप यानी कि रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर रूप का क्या करो आप? जीएस। क्या करो? जीएस यानी कि गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। जीएस के बाद में कर दो आप यूएल। ये ऐसे कैसे याद रखना आप? यूएल यानी कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षण। यल से शुरू करेंगे, यल में खत्म करेंगे। यल से शुरू करेंगे, यल से खत्म करेंगे। चाहो तो आप अंग्रेजी में एक देखो आप यल, फिर देखो आप इधर बनाता हूं मैं एक और आर पी, यल आर पी। फिर देखना आप पी से बनाएंगे अपन जीएस, फिर एस से बनाएंगे यू, वापस यल। इससे आपको याद हो जाएगा। लक्षणा सब शक्ति, उसके दो भेद होते हैं, रूढ़ी सॉरी हाँ रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर पी के दो होते हैं, यानी कि पी से आगे तो प्यार दो लोगों में होता है। तो दो भेद होते हैं पी के प्रयोजन के। जीएस प्यार को जी और एस में शॉर्ट नाम समझ लीजिए, कोई काम नहीं। जी यानी कि गौणी, गौणी और एस से शुद्धा, और शुद्ध भी दो जने होते हैं, यू और यल। यानी कि देख लो आप, यल यू बन गया, यू से उपादान और यल से लक्षण लक्षण। ऐसे आप छोटी सी बनाकर आप इसी सारी को याद रख सकते हैं। लक्षणा सब शक्ति कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन व्यंजना सब शक्ति।